बिहार के छात्र हैं और बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और खासकर अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के छात्र हैं और तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि मेरी अभी की जो आपको बोली गई गालियां हैं वो आपको लग जाए और आप जो है अपनी तैयारी में लग जाए। बस मेरा उद्देश्य ही यही है कि इस बात को फोकस कीजिएगा कि आप कितनी पीड़ा में जा सकते हैं। मैं आपको फ्यूचर दिखला दे रहा हूं अभी, कि जो छात्र अभी भी नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि बिहार एसएससी के माध्यम से लगभग 33,000 पदों पर बहाली निकाली गई और इसके लिए एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबका सिर दर्द क्या बना हुआ है? सबका सिर दर्द बना हुआ है कि सर संविदा कर्मी सब सीट खा जाएगा। सर संविदा कर्मी अगर यहाँ पर आ गए तो हम लोग को एक भी सीट नहीं मिल पाएगा। सर इसमें कट ऑफ हाई चला जाएगा। ठीक, कट ऑफ हाई चला जाएगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सर यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं आंदोलन वाली हो रही है, आप आंदोलन का करने का साथ दीजिए, आप प्रोटेस्ट में आइए। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि ऐसा जितने भी छात्र सोच रहे हैं कि जो सिर दर्द बना हुआ है आपका संविदा कर्मी या कट ऑफ हाई चल जाएगा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ जाएगा, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मौके तो सबको मिलते हैं, आपको भी दिए गए सरकार बदलने का, आपने इसी सरकार को अच्छा समझा, आपने इस सरकार को लेकर आए हैं, तो अब बिल्कुल उसी परिस्थिति में आपको चलना है और इसी में ही आपको नौकरी लेनी है। अब ये संविदा कर्मी को भी नौकरी देंगे या बेल्ट्रॉन से आ रहे हैं उनको नौकरी दे देंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका सिचुएशन क्या कहता है कि आप 33,000 पद में से एक सीट अपने लिए निकाल लीजिए। चलिए आप अधिकारी के लिए आवेदन किए हुए हैं, सीजीएल 4 भर रहे हैं आप फॉर्म में, तो लगभग 1883 पोस्ट आपके सामने है। इसमें से एक सीट लेकर अधिकारी बन जाइए, फिर बदलाव करते रहिएगा अधिकार में बैठ के, वहां पे सचिवालय में बैठकर अपने अधिकार को उसमें लागू करते रहिएगा, सरकार के विरुद्ध वहां लड़िएगा जाकर। तो नहीं सर, तैयारी अभी कैसे करेंगे? अभी तो सिर दर्द ये सब बना हुआ है, कट ऑफ हाई चल जाएगा सर, प्रोटेस्ट करना पड़ जाएगा सर। तो इस सिचुएशन में मैं आपको अभी लिख के दे देना चाहता हूं कि नौकरी आपकी नहीं होने जा रही। अभी आपको बता दूं कि जो छात्र 33,000 में से एक सीट का लिए फाइट कर रहा है और वो कितना मेहनत कर रहा है, क्योंकि देखिए एक छात्र की कहानी मैं आपको कह दूं कि वो छात्र 2019-20 में हमसे मिले। सिचुएशन ऐसा था कि वो पटना जाकर कोचिंग करता था छात्र, 2 से 4 घंटे उसको कोचिंग आने जाने और अपना जो दोस्त यार में घूमने का समय था वो बिताता जा रहा था। मुझसे मिला, मुझसे बात हुई, उसने कहा कि सर सिचुएशन ऐसी है कि घर जा नहीं सकते। क्यों भाई? तो घर जाएंगे तो सर हमें अपने रिश्तेदार, अपने पटीदार के घर में जाके नौकर वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत मारते पीटते हैं। आज भी कभी पापा पे हाथ छोड़ देते, कभी माँ पे हाथ छोड़ देते हैं लोग, ऐसी सिचुएशन है। तो केस फौजदारी भी सब चीजें चल रही थी घर में उनके, वो घर पे नहीं भी थे तो उनके ऊपर केस हो जा रहा था, ऐसा सिचुएशन बन रहा था उनके साथ। तो हमने बोला कि अब ऐसी परिस्थिति है, फिर भी आप अपना 4 से 5 घंटा 6 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो नौकरी कैसे लगेगी? फिर तो आपको घर जाके वही काम करना होगा, उन्हीं का नौकरी करना होगा, उन्हीं का नौकर बन के रहना होगा। तो एग्जाम की तैयारी करना बिल्कुल आसान नहीं है भाई मेरे। बिहार के छात्र हैं, मैं आपको सबको कह रहा हूं, एक एक छात्र को कह रहा हूं। बोलो, अब सिचुएशन आपके सामने है। एक छात्र वो जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, उनका दरोगा निकल गया। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति में आए, हम लोगों के साथ जुड़े, हम लोगों ने स्ट्रेटजी बताई, उस तरीके से पढ़ने को बोला, वो तरीका अपनाया उन्होंने। तो आपको भी मैं कह रहा हूं कि ज्यादा समय मत लीजिए अपने लिए, क्योंकि समय की बात करेंगे तो एग्जाम डेट यहां पर घोषित है भाई। तो सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो अप्रैल, मई या जून या जुलाई तक आपका परीक्षा खत्म कर दिया जाएगा और रह जाएगा आपके हाथ में सिर्फ इंतजार। क्यों? क्योंकि आपने 2 साल से ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरवाए हुए 3 साल हो गया, सीजीएल का फॉर्म भरवाए लगभग 1.5 साल हो गया, अभी 10th वाला जो वैकेंसी है उसको 1 साल होने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो घड़ी निकल जाएगी, ये जो समय निकल जाएगा, तो इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। फिर दूसरे साल वैकेंसी नहीं रहेगी इस विभागों में और तीसरे साल क्या होगा कि इलेक्शन की तैयारी फिर चालू होगी। चौथे साल इलेक्शन में आप झंडा लेकर उन पार्टी के पीछे दौड़ते फिरे दिखेंगे और आपके साथ
जो लड़का तैयारी कर रहा था वो अधिकारी बन के उस गाड़ी में बैठा रहेगा जिस गाड़ी में वो मंत्रीगण प्रोटेस्ट कर रहे, अपना इलेक्शन का प्रोपेगेंडा कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे पोजीशन पे होगा जिसका सिलेक्शन होगा, अधिकारी बन के ऑफिस में बैठा रहेगा, ड्यूटी जाएगा, इलेक्शन का ड्यूटी करेगा और आप इलेक्शन में झंडा लेके घूमते रहेंगे। तो आपको अपना परिस्थिति देखना है, अपने माँ बाप की परिस्थिति को देखना है कि जो माँ बाप को लाठी मारा जा रहा है, घर पे प्रताड़ित किया जा रहा है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उनको उस परिस्थिति से कैसे निकाले। तो एक ही रास्ता है कि आपको अधिकारी बनना पड़ेगा और अधिकारी बनने के लिए आपके सामने बहुत सारे पद हैं, इसमें सिर्फ आपको एक पद चाहिए। और अगर आप कर्मचारी भी बन जाते हैं तो अपनी घर की स्थिति सुधार लेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी जैसे कि कार्यालय परिचारी का निकला हुआ है, आप निकाल लेते हैं तो आप अपनी घर की स्थिति सुधार सकते हैं। बिहार में रहकर आप जीवन पोषण अपना कर सकते हैं, बढ़िया से रह सकते हैं और आगे की तैयारी में लग सकते हैं। तो जिसके लिए आप लोग बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए। आपको हर एक जगह पे आपको साथ दिया जा रहा है और ये कुछ करंट का टॉपिक है जो कि हमने कुछ छात्रों ने यहाँ पर मांगा था, उसको यहाँ पे लिख के दे दिया है। और ये जो है आपको जो पूरा पीडीएफ है इसका करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का है, ये आपको हम साझा कर देंगे अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में, जो पर्सनल टेलीग्राम है वहां पर डाल देंगे। तो कम से कम इन टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ना है, ये तीनों एग्जाम में आपको काम आएगा। क्योंकि करंट का ऐसा टॉपिक है भाई कि 25 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा 150 में, ठीक है। और ये मेरिट डिसाइड नहीं होता है, ये स्कोर डिसाइडेड होता है, क्योंकि तुरंत का पढ़ा हुआ होता है, सारा चीज याद रहता है। तो ये आपको अब रिवीजन भी करना शुरू कर देना होगा, क्योंकि करंट को हमेशा हम बोलते हैं अपने स्ट्रेटजी में कि करंट को अगर डेली पढ़ सकते हो तो पढ़ो, पर डे का, और नहीं पढ़ सकते तो साल का 2 साल का जो है एक साथ बैठकर कंप्लीट कर लो 1 महीने के अंदर। तो अब समय आने वाला है, एग्जाम 5 महीने के बाद है, तो ये सारा टॉपिक के ऊपर भी हम लोगों ने आपको नोट्स बनाकर दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें देखेंगे, आपको मिलेंगी वहां पर, ठीक है। तो ये जो है चीजें मैं आपको दिखला भी देता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा। तो ये बैच आपको दिखेगा वहां पर ब्रह्मास्त्र का, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 को लेकर है। और वहां पर एक आपको हमने प्राइवेट ग्रुप भी दे रखा है, इस प्राइवेट ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा, वहां पर लिंक दिया गया है, आप वहां से कनेक्ट कर लीजिएगा और कनेक्ट करके जुड़ जाइएगा। ये ऑफिशियल चैनल है आपका, जो कि इसका एप्लीकेशन का है लोगो, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे जुड़ जाइएगा। पर्सनली आपको जो भी डाउट है वहां पे आप कीजिए, कनेक्ट कीजिए और समस्याएं आप लोगों तक साझा जो हो रही है उसको भी देखा जाएगा। दूसरी चीज की इसमें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। जीके का सेक्शन है, जहाँ से लगभग आपको पीडीएफ जो दिए गए हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर दिए गए हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ध्यान में रख के करंट अफेयर जो दिया गया है, इसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर कवर किया गया है। 40 से 45 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टैटिक पार्ट को कवर करता है, तो कहीं से भी आपका कोई भी चीज नहीं छूटेगा। बाकी आने वाले दिनों में अभी आप लोग को जल्द ही जीके और जीएस का सेक्शन में लेकर आऊंगा, जहाँ पे आपको बिहार जीके भी इंक्लूड रहेगा, बिहार करंट भी इंक्लूड रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जीएस वाला सेक्शन जो कि साइंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 25 क्वेश्चन वहां से होंगे आपके परीक्षा में, तो उसको भी कवर अप किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी जुड़े रहे हमारे साथ। मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन जो है जीतू सर कर ही रहे हैं यहाँ पे, और आपको वीडियो भी दिया जा चुका है, वहां से प्रैक्टिस लगाना आप शुरू कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, फिर मिलेंगे नए अपडेट में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहार में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, लेकिन अपने आप को उस तरह से तैयार कर लीजिएगा और उन सभी चीजों से दूर रखिएगा जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी पक्की है।